अपने परिवार की सुख, शांति एवं समृद्धि के लिए नवरात्रों के उपलक्ष्य में खास भक्ति लहर पाठ 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक रोजाना सुबह 7 बजे से 8 बजे तक देखें सिर्फ आत्मा चैनल पर। कृष्ण 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 हरे हरे हरे
सब पालो, सब जीवों से प्रेम करो, सब जीवों से प्रेम करो। श्री गीता के ज्ञान में डूबो, श्री गीता के ज्ञान में डूबो। गंगा का स्नान करो, गंगा का स्नान करो। श्री गीता के ज्ञान में डूबो, श्री गीता के ज्ञान में डूबो, श्री गीता के ज्ञान में डूबो। श्रीमद् भगवद गीता जी का 13वां अध्याय। भगवान ने कहा, हे कौन्ते, यह मनुष्य देह एक क्षेत्र आत्मा का निवास स्थान कहा जाता है। इस क्षेत्र को जो जानता है उस साक्षी को तत्वदर्शी श्रेतज्ञ कहते हैं। हे भारत, सब शरीरों में विद्यमान मुझको भी तू श्रेतज्ञ जान। क्षेत्र और श्रेतज्ञ का जो ज्ञान है, देह और आत्मा की भिन्नता का जो ज्ञान है, मेरे मत में वही ज्ञान है। वह क्षेत्र जो है जैसा है, जिस विकराल वाला है जिससे है, और वह श्रेतज्ञ जो है तथा जिस प्रभाव वाला है, वह संक्षेप से तू मुझसे श्रवण कर। बहुधा ऋषियों ने पृथक पृथक नानाविध छंदों द्वारा निश्चित उदाहरण और युक्ति युक्त ब्रह्म सूचक पदों द्वारा इसको गाया है। महाभूत, अहंकार, बुद्धि और इसी प्रकार कारण, शरीर, मन सहित 10 इंद्रियां और इंद्रियों के 5 विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, सबका संघात देह, परस्पाकर्षण, चेतन शक्ति और धैर्य, यह विकारों सहित क्षेत्र संक्षेप से कहा गया है। ऊपर कहे जिन पदार्थों को और गुणों को क्षेत्र कहा है, वे आत्मा के साथ सजीव हैं, चित्त वृत्तियों के आधार हैं और शरीर में उन्हीं द्वारा आत्मा की शक्तियों का प्रकाश होता है। क्षेत्र और श्रेतज्ञ के ज्ञान को वर्णन करते हुए महाराज ने कहा, अमानपन, अधमता, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरुजनों की सेवा, पवित्रता, स्थिरता, अपने आप का वशीकार, इंद्रियों के विषयों में वैराग्य और इसी प्रकार अहंकार रहितपन और जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, व्याधि, दुख और दोषों को देखना, इनके होने को अवश्यम भावी जानना, कर्मों के फलों में ना फंसना, पुत्र, स्त्री और ग्रह आदिकों में मोह का ना होना, इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति पर सदा समचितपन और मुझ में अनन्य भाव से अव्यभिचारिणी भक्ति, एकांत स्थान का सेवन, जन समूह से उपरामपन, आत्मज्ञान में स्थिरपन और वस्तुओं के वास्तव ज्ञान के आश्रय को समझना, ऐसा यह ज्ञान कहा है। जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है। इन्हीं भावों का उलट अज्ञान कहा जाता है। जो जानने योग्य है, जिसे जानकर जन मोक्ष को प्राप्त करते हैं, वह अब मैं कथन करूँगा। वह अनादि परम ब्रह्म है। वह सत्य असत नहीं कहा जा सकता। वह अपेक्षा रहित है। वह सब ओर से हाथ पैर वाला है, सब ओर से आँख, सिर, मुख रूप है, सब ओर से कर्णवान है और लोक में वह सब कुछ को व्याप्त करके विद्यमान है। सर्वशक्तिमान, निरपेक्ष, समर्थ और सर्वज्ञ है। उसमें सब इंद्रियों के गुणों का आभास, प्रकाश व शक्ति है, परंतु वह सब इंद्रियों से रहित है, अलिप्त है, सबका पालन करता है, प्रकृति के गुणों का भोगने वाला पालक, नियंता है। सब भूतों के भीतर बाहर वह विद्यमान है, गतिमान है और स्वरूप में स्थिर भी है।
सूक्ष्म होने से अविज्ञ है, जाना नहीं जाता। वह अज्ञानियों से दूर है और आत्मदर्शियों के परम समीप है। वह सब भूतों में एक आत्म सत्ता से रहता हुआ भी बटे हुए की भांति स्थिर है। भूतों का पालक है, वह जानने योग्य है, संहारक और उत्पादक है। वह ज्योति की ज्योति है और अंधकार से ऊपर ज्ञान है। वह ज्ञेय है, वह ज्ञान से प्राप्त होने योग्य है और वह मनुष्य मात्र के हृदय में विराजमान है। महाराज ने कहा, इस प्रकार मैंने संक्षेप से क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय बतलाया। मेरा भक्त इसको जानकर मेरे भाव को, मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। इसी प्रकार प्रकृति और पुरुष दोनों को तू अनादि जान। प्रकृति के कार्यों और गुणों को प्रकृति ही से उत्पन्न हुए तू समझ। कार्य कारण के कर्तापन में प्रकृति उपादान कारण कही जाती है और सुखों तथा दुखों के भोक्तापन में पुरुष आत्मा ही कारण कहा जाता है। प्रकृति में रहता हुआ पुरुष ही प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों को भोगता है। प्रकृति के सत्वादी गुण संयोग ही इससे शुभ अशुभ योनियों और जन्मों में जाने का कारण है। जीव प्रकृति के सत्व, रजस और तमोगुण रूपी माया में फंसकर अपने कर्मों के अनुसार जन्म जन्मांतरों में जाता है। इस देह में परम पुरुष परमात्मा भी कहा गया है। वह सबका साक्षी है, शुभ का अनुमोदक है, पालक है, भक्ति भाव की भेंट को स्वीकार करने वाला है और महेश्वर है। जो जन इस प्रकार पुरुष को और गुणों सहित प्रकृति को जानता है, वह प्रत्येक अवस्था में रहता हुआ भी फिर जन्म धारण नहीं करता। कई एक अभ्यासी ध्यान से, एकाग्र चिंतन से पुरुष और परम पुरुष के दर्शन करते हैं। कई एक अपने आत्मा से आत्मा को देखते हैं, दूसरे सांख्य योग से और अन्य कर्म योग से आत्मा को जानते हैं। दूसरे कई तो इस प्रकार स्वयं ना जानते हुए दूसरों से सुनकर ईश्वर की उपासना करते रहते हैं। श्रद्धा पूर्वक आत्म वर्णन सुनने में तत्पर वे जन भी मृत्यु को सर्वथा तरही जाते हैं। हे भरतशर्व, जितना कुछ भी चराचर जीवों का समूह उत्पन्न होता है, वह क्षेत्र और श्रेतज्ञ के संयोग से उत्पन्न होता है। यह तू जान, सब नाशवान प्राणियों में ना नाश होते हुए सम एक रस रहने वाले परमेश्वर को जो मनुष्य जानता है, वही उसको जानता है। ईश्वर को सर्वज्ञ एक रस भाव से स्थित जानता हुआ मनुष्य अपने आत्मा को हनन नहीं करता। वह अविश्वासी तथा नास्तिक कदापि नहीं बनता और इस निश्चय से परम गति को प्राप्त कर लेता है। जो ज्ञानी ऐसा समझता है कि सर्व प्रकार कर्म प्रकृति से ही किए जा रहे हैं, सृष्टि में क्रिया स्वाभाविक ही है, वह आत्मा को अकर्ता जानता है। सब प्राणियों के पृथक अस्तित्व को भी एक परमेश्वर में ही स्थित जानता है और उसी से हुए विश्व के विस्तार को देखता है, तो तब वह ब्रह्म को प्राप्त करता है। हे कौन्ते, यह ऊपर वर्णन किया गया परमात्मा अनादि और प्रकृति के गुणों से रहित होने के कारण अविनाशी है। वह शरीर में देह रूप क्षेत्र में साक्षी रूप से रहता हुआ भी ना कर्म करता है और ना कर्म संस्कार से लिप्त होता है। जैसे सूक्ष्म होने से सर्वव्यापी आकाश को कोई लेप नहीं लगता, किसी वस्तु का संस्कार नहीं छूता, इसी प्रकार सर्वत्र देह मात्र में रहता हुआ परमात्मा प्राणियों के कर्मों से लिपायमान नहीं होता। जैसे एक ही सूर्य इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, इसी प्रकार हे भारत, सब देहों को एक ही क्षेत्रीय साक्षी परमेश्वर जीवन ज्योति दान करता है। जो जन इस प्रकार ज्ञान की आंखों से क्षेत्र और श्रेतज्ञ के भेद को और जीवों के प्रकृति से मोक्ष को जानते हैं, वे परम ब्रह्म पद को पाते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दो संज्ञाएं यहाँ कही गई हैं।
क्षेत्र उस स्थान को कहा गया है जहां पर आत्मा का निवास है। जीव का जो देह है उसे क्षेत्र कहा गया, जहां उस देह के सब कर्मों को जानने वाला आत्मा रहता है, जो इसका साक्षी है। और उस साक्षी तत्व को, आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा गया। देह को क्षेत्र और आत्मा को क्षेत्रज्ञ। इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि सब शरीरों में रहने वाले मुझको भी, जो हम आत्मा को परमात्मा का सनातन अंश मानते हैं, तो मुझे भी, परमात्मा को भी, जो आत्मा के रूप में देह में रह रहा है, उसे भी तू क्षेत्रज्ञ ही समझ। ये क्षेत्र जीव की देह और क्षेत्रज्ञ, उसके अंदर जो आत्मा परमात्मा का वास है, उसका जो वास्तविक ज्ञान है, देह क्या है, आत्मा क्या है, इसका जो ज्ञान है इस संसार में, वही वास्तविक ज्ञान है। उसके अतिरिक्त इस संसार में जो भी ज्ञान है, जितना मानव अपने जीवन में लेता है, ये ज्ञान यही संसार तक रह जाता है। लेकिन आत्मा परमात्मा का ज्ञान, वो ज्ञान जिसे लेकर मानव इस संसार सागर से तर जाता है। क्या हम इस भाव को समझ रहे हैं? इस संसार का मानव कितना ज्ञान इकट्ठा करता है। ऐसा जानो, एक मानव डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करता है। कितने वर्ष लग जाते हैं उसे डॉक्टर बनने के लिए? पहले तो 25 साल तक वो ये ज्ञान अर्जित करता है, फिर उसके बाद भी पूरा जीवन उसे अपने विषय का ज्ञान लेना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है। कहां तक जाता है ये ज्ञान, कहां तक साथ देता है उस मानव का? केवल इस जन्म तक। ऐसा कभी सुना कि इस जन्म का जो डॉक्टर है, जो बड़े से बड़ा कोई वकील है, जज है, जो भी ऐसी बड़ी बड़ी पढ़ाइयां करते हैं, कि अगले जन्म में जाकर भी उसके ये पढ़ाई काम आ जाएगी? नहीं। तो ये यहीं तक का साथी है ये ज्ञान। लेकिन प्रभु कृष्ण कहते हैं, देह और आत्मा की भिन्नता का जो ज्ञान है, मेरे मत में वही ज्ञान है, जिसे लेकर मानव इस संसार सागर से तर जाता है। और ये ज्ञान जन्मों जन्मों तक उसके साथ चलता है। आगे कहते हैं, ये जो क्षेत्र है,
और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, ये बहुधा ऋषियों ने, कितने ही ऋषि मुनियों, संत महात्माओं ने इस ज्ञान को नानाविध छंदों द्वारा, कितने ही उदाहरण देकर, ब्रह्म सूचक पदों द्वारा इसे गाया है, इसे समझाया है। जिन्होंने ये ज्ञान लिया है, उन्होंने दूसरों को कई प्रकार से बांटा है। क्या है ये ज्ञान? ये जो जीव का देह है, इसमें अहंकार, बुद्धि, मन सहित 10 इंद्रियां और इंद्रियों के 5 विषय, ये जो विकार सहित देह है, ये आत्मा के साथ सजीव है। जो हमारे शरीर की ये हम इंद्रियां देखते हैं, हाथ है, पांव है, आंखें हैं, कान है, ये सब आत्मा के साथ ही सजीव होती हैं। ऐसा हम देखते हैं। ये जो इंद्रियां लगी हैं शरीर में, ऐसा जानो जिस कक्ष में हम बैठे हैं, इसमें बिजली के कितने सारे उपकरण लगे हैं, कितने सारे पंखे लगे हैं, ट्यूब लगे हैं, एसी लगे हैं, बीसियों उपकरण लगे हैं। लेकिन ये कब काम करेंगे? ये पंखा कब चलता है? ये लाइट कब चल पाती है? जब इसमें पीछे से बिजली की शक्ति आती है। यही समझा रहे हैं प्रभु कृष्ण कि इस देह में जो भी ये इंद्रियां, ये तभी सजीव होती हैं जब इसे आत्मा की शक्ति मिलती है। उसके बिना इनमें अपनी कोई शक्ति नहीं रहती। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान क्या है? इस क्षेत्र को क्या कार्य करना है, क्या कर्म करना है, और किस ज्ञान को हमें एकत्रित करना है, क्या ज्ञान लेना है, वो है आत्मा परमात्मा का ज्ञान, जो जानने योग्य है, जिसे जानकर जन मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अब मैं वे कथन तुझसे कहूंगा। वे अनादि परम ब्रह्म है, परमात्मा अनादि है। वे सत असत नहीं कहा जा सकता। वे सब ओर से हाथ पैर वाला है, सब ओर से आंख, सिर, मुख रूप है, कर्णवान है, सर्वशक्तिमान है। इस लोक में जो कुछ हो रहा है, वे सबको व्याप्त करके उसमें विद्यमान है। वे इंद्रियों को शक्ति देने वाला प्रकाश है, परंतु वे सब इंद्रियों से रहित है, अलिप्त है। इंद्रियों को शक्ति तो परमात्मा दे रहा है आत्मा के रूप में, लेकिन वो शक्ति पाने के बाद जो कर्म ये इंद्रियां कर रही हैं,
उन कर्मों का लेप आत्मा या परमात्मा पर नहीं लगता। वो केवल शक्ति देता है और उन कर्मों का साक्षी बना रहता है। और फिर जो कर्म ये इंद्रियों से किए जाते हैं उनका फल देने वाला है, भोक्ता नहीं है, केवल साक्षी और फल देने वाला है। आगे कहते हैं, सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है, जाना नहीं जाता। शक्ति देता है सबको, लेकिन इतना सूक्ष्म है तुम उसे देख नहीं पाते। हम सब जानते हैं हमारे इस देह में आत्मा का वास है, परमात्मा का सनातन अंश है जो हमारे अंदर है। लेकिन संसार के कितने ही डॉक्टर इस शरीर की जब चीर फाड़ करते हैं, ऑपरेशन करते हैं कई तरह के, क्या वो अंदर बैठी उस शक्ति को, उस आत्मा को देख पाए? संसार कहता है, बड़े बड़े वैज्ञानिक सोचते हैं जब तक हम इस बात का सबूत नहीं हमें मिल पाएगा कि ये आत्मा होती है, हम नहीं मानते। कैसे कैसे इस तथ्य को खोज पाओगे? ये उससे बहुत परे है, ये तुम्हारे ज्ञान विज्ञान से बहुत ऊपर है। प्रभु कहते हैं, इतना सूक्ष्म है कि जाना नहीं जाता, अज्ञानियों से बहुत दूर है। जो ये मानते हैं कि हम देखे बिना नहीं मानेंगे, उनसे बहुत दूर है और आत्मदर्शियों के परम समीप है। ये परमात्मा की रचना है, ये केवल अनुभव से जान पाओगे, आंखों से देख नहीं पाओगे। ये तुम्हारे संसारी ज्ञान की सीमा में, उसकी परिधि में नहीं आता। ये वो परम ज्ञान है। यही परम ज्ञान प्रभु कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। वे ज्योतियों की ज्योति है, अंधकार से ऊपर ज्ञान है। वे ज्ञेय है, वे ज्ञान से प्राप्त होने योग्य है और मनुष्य मात्र के हृदय में विराजमान है। इस प्रकार प्रकृति और पुरुष दोनों को तू अनादि जान। उसको जानने का क्या साधन है? कई एक अभ्यासी ध्यान से परम पुरुष के दर्शन करते हैं। एकमात्र साधन ध्यान समाधि में जाकर तुम उस अविज्ञेय परमात्मा के अनुभव कर सकते हो। फिर ये संसार कुछ भी कहे, जिस दिन अनुभव में आ गया,
कई एक अपनी आत्मा से आत्मा को देखते हैं। वे जन सर्वथा मृत्यु को तर ही जाते हैं। अनुभव करने के पश्चात फिर कुछ भी कहने सुनने को शेष नहीं रहता। ऐसे ही जन इस संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं। एक गीत सुनेंगे। श्री गीता में कहा है, श्री गीता में कहा है, वही बाइबल में लिखा है। श्री गीता में कहा है, वही बाइबल में लिखा है। श्री गीता में कहा है, वही बाइबल में लिखा है। कुरान में भी फरमाया है, ओ कुरान में भी फरमाया है, इंसान से प्यार करना, इंसान से प्यार करना, इंसान से प्यार करना। श्री गीता में कहा है, वही बाइबल में लिखा है। श्री गीता में कहा है, वही बाइबल में लिखा है। कुरान में भी फरमाया है, कुरान में भी फरमाया है, इंसान से प्यार करना, इंसान से प्यार करना। श्री गीता में कहा है, वही बाइबल में लिखा है। श्री गीता में कहा है, वही बाइबल में लिखा है। सब हैं खुदा के बंदे, सब हैं खुदा के बंदे, महापुरुषों ने कहा है। सब हैं खुदा के बंदे, सब हैं खुदा के बंदे, महापुरुषों ने कहा है। सब में वही रहता, सब में वही है रहता, किसी से न होता जुदा है, किसी से न होता जुदा है। श्री गीता में कहा है, वही बाइबल में लिखा है। श्री गीता में कहा है, वही बाइबल में लिखा है। कायनात उसने रचाई, कायनात उसने रचाई, धरती भी उसने सजाई। कायनात उसने रचाई, धरती भी उसने सजाई। हर फूल में महक उसकी, हर फूल में महक उसकी, हर फल में रस भर रहा है। श्री गीता में कहा है, वही बाइबल में लिखा है। श्री गीता में कहा है, वही बाइबल में लिखा है।
बनाए, ऊंचे पर्वत हैं बनाए, सागर भी उसने बहाए। ऊंचे पर्वत हैं बनाए, सागर भी उसने बहाए। सूरज और चांद तारे, सूरज और चांद तारे, आकाश पर है सजाए, आकाश पर है सजाए। श्री गीता में कहा है, वही बाइबल में लिखा है। श्री गीता में कहा है, वही बाइबल में लिखा है। उसने बनाई, कीड़ी भी उसने बनाई, हाथी भी उसने बनाया, हाथी भी उसने बनाया। सब सांसें लेते हैं उससे, सब सांसें लेते हैं उससे, सब संतों ने बताया। श्री गीता में कहा है, वही बाइबल में लिखा है। श्री गीता में कहा है, वही बाइबल में लिखा है। रहा आदमी है, क्यों लड़ रहा आदमी है, जब सब हैं उसी के बेटे। क्यों लड़ रहा आदमी है, जब सब हैं उसी के बेटे। सबने मरना है ज़मीं पर, सबने मरना है ज़मीं पर, यही निष्काम समझा रहा है। श्री गीता में कहा है, वही बाइबल में लिखा है। श्री गीता में कहा है, वही बाइबल में लिखा है। कुरान में भी फरमाया है, कुरान में भी फरमाया है, इंसान से प्यार करना, इंसान से प्यार करना, इंसान से प्यार करना, इंसान से प्यार करना, इंसान से प्यार करना। आगे चलेंगे 14वें अध्याय का 5वां श्लोक, यहाँ से पढ़ेंगे। हे विशाल भुज, हे विशाल भुज, सत्व, रजस और तमस, ये 3 गुण प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। वे अविनाशी देहधारी जीव को देह में बांधते हैं। आवरण करना, जड़ता, कठोरता आदि तमोगुण हैं। क्रिया की अत्यंता, गति का तीव्रतर वेग, संयोग, विभाग और विकास आदि की परंपरा रजोगुण है, तथा अपने प्रकृति के रूप में स्थित सौंदर्य और प्रकाश आदि सत्वगुण हैं। ये प्रकृति के गुण देह के संयोग से और कर्मों के संस्कारों से जीव को जन्म में बांधने वाले हैं। प्रकृति के गुण मनुष्य में कैसे व्यक्त होते हैं, इस विषय में महाराज ने कहा, हे निष्पाप, निर्मल होने से सत्व गुण प्रकृति का विमल उच्च अंश प्रकाशक है और रोग रहित है। इससे वह सुख और ज्ञान के संग से मनुष्य को बांधता है। सात्विक क्रिया सुख की और ज्ञान की होती है। रजोगुण को राग रूप और तृष्णा तथा कामना से उत्पन्न होने वाला तू जान। हे कौन्ते, वह कर्मों के संग से अत्यंत क्रिया के लोभ से देह को बांधता है। सब देहधारियों को मोहने वाले तमोगुण को तू अज्ञान से उत्पन्न हुआ समझ। हे भारत,
मनुष्य को वह प्रमाद, आलस्य और नींद से बांध डालता है। सत्वगुण मनुष्य को सुख का संग कराता है, रजोगुण कर्मों में जोड़ता है और तमोगुण तो ज्ञान को आवरण करके प्रमाद में लगाता है। रजोगुण को और तमोगुण को दबाकर हे भारत सत्वगुण प्रकट होता है। ऐसे ही सत्वगुण और तमोगुण को मंद करके रजोगुण और रजोगुण तथा सत्वगुण को दबाकर तमोगुण प्रकट हुआ करता है। प्रकृति के संयोग से आत्मा में जो प्रकृति के विकारों में अहम भाव हो जाता है, प्रकृति के स्वभाव को जो वह अपने मानने लग जाता है और देह आदिकों में जो आत्मबुद्धि उत्पन्न हो जाती है, इससे प्रकृति के गुण आत्मा में प्रकट हो जाया करते हैं। यही सगुण अवस्था कही जाती है। प्रकृति में गाढ़तर और गाढ़तम आत्मभावना तमोगुण है, गाढ़ आत्मभावना रजोगुण है और प्रकृति से भिन्न आत्मभावना सत्वगुण है। जब इस देह में सब इंद्रियों के द्वारों में प्रकाश, स्वच्छता, चेतनता उपज आती है और ज्ञान बढ़ जाता है, तब जान जाए कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। हे श्रेष्ठ, रजोगुण के बढ़ जाने पर लोभ, अधिक कर्म करने की प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और लालसा, ये सब उत्पन्न हो आते हैं। हे कुरुनंदन, तमोगुण बढ़ने पर अज्ञान, अकर्मण्यता, प्रमाद और इसी प्रकार मोह, ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। जब सत्वगुण के बढ़े हुए होने पर देहधारी मर जाता है, तब वह उत्तम ज्ञानों के निर्मल लोकों को पाता है, ऊंचे जन्मों में जाता है। रजोगुण की वृद्धि की अवस्था में मरकर मनुष्य कर्म करने वाले जन्मों को प्राप्त करता है और तमोगुण की वृद्धि में मरा हुआ मनुष्य अज्ञानमय जन्मों में जाता है। पुण्य कर्म का फल सात्विक और निर्मल कहते हैं, रजोगुण का फल दुख बताते हैं और तमोगुण का फल अज्ञान कहा करते हैं। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से लोभ, तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और इसी प्रकार अज्ञान भी उत्पन्न होता है। सत्वगुण मनुष्य ऊपर जाते हैं, उन्नत होते रहते हैं, रजोगुण वाले मध्य में रहते हैं। तमोगुण की वृत्ति में स्थित मनुष्य अधोगति को जाया करते हैं। ज्ञान, विवेक, विचार, सुबुद्धि, सावधानी, सत्कर्म, कर्तव्य पालन, सेवा, परहित साधन, पुरुषार्थ, सत्संग, स्व अध्याय, उपासना, समता, संतोष आदि सात्विक भाव है। अत्यंत क्रियाशीलता, अशांति, अति लोभ, तृष्णा, प्रबल कामना, स्वार्थपरता आदि राजस भाव है। क्रोध, वैर, निंदा, क्रूरता, आलस्य, प्रमाद, निरुद्दमता और अज्ञान आदि तामस भाव है। सत्वगुण की क्रिया में आत्महित, नीति न्याय, दान बलिदान, वीरता, धीरता आदि गुण अधिक होते हैं, परंतु राग द्वेष से रहित कर्तव्य बुद्धि से हुआ करते हैं। रजोगुण की क्रिया में मर्यादा को लोभ करके भी लोभ और कामना आदि बढ़ जाते हैं। रजोगुण की वृद्धि में क्रिया की सीमा और लालसा की तृप्ति नहीं होती। जय श्री राम। इसको थोड़ा आज हम ध्यान से मनन करेंगे। सत्व, रजस और तमस, ये तीन प्रकार के गुणों का वर्णन किया गया है। ये तीन गुण जिनसे मिलकर प्रकृति की रचना हुई है, ये तीन प्रकार के ही वे गुण हैं जिनमें से कोई ना कोई गुण जीवधारी में होते हैं और यही वो गुण है जो जीव को प्रकृति से, इस संसार से बांध के रखते हैं, उसे बांधने वाले हैं। इन तीनों गुणों के अनुरूप ही
जो गुण जिस मानव में, जिस संसारी में जितना अधिक होता है, उसी के अनुरूप वो कर्म करता चला जाता है। हम कहेंगे कैसे ये गुण मानव को इस संसार से बांधने वाले हैं। तो यही प्रभु बता रहे हैं कि जिस मनुष्य में जो गुण जितना अधिक होता है, उसी के अनुरूप वो संसार में कर्म करता है अपनी प्रवृत्ति के अनुसार। तो वही कर्मों का फल उस मानव को जन्मों जन्मों तक भोगना पड़ता है। वैसे ही जन्मों को अपने कर्मों के अनुसार मानव पाता चला जाता है। तो इस प्रकार ये जो सात्विक, राजसी और तामसी गुण हैं, यही मनुष्य को इस संसार सागर से बांधे रखते हैं। आगे कहते हैं, फिर ये जो तीनों प्रकार के गुण बताए हैं, इनकी पहचान भी बहुत सरल बताई गई है। लेकिन ये जो ज्ञान लेने वाले मानव हैं, ये हर मानव को जो इनकी पहचान बताई जा रही है, जो इसका ज्ञान ले रहे हैं, ये अपने अंदर वो स्वयं ही जान सकते हैं कि वो इनमें से किस गुणों से, किस गुण के द्वारा सात्विक, राजसी अथवा तामसी, इनमें से कौन से गुणों से इस संसार से बंधे हुए हैं। हमारे अंदर सात्विक गुण अधिक हैं, राजसी गुण है या तामसी है। ये इन्हें पढ़ने के बाद हम अच्छे तरह से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। हे निष्पाप, जो सात्विक गुण वाले हैं, जो निर्मल हो गए हैं, वे प्रकाशक और रोग रहित हैं। इससे वह सुख और ज्ञान के संग से मनुष्य को बांधता है। जब मनुष्य में सात्विक गुण अधिक बढ़ जाते हैं, जिनकी वृत्ति सात्विक हो जाती है, तो वे सुख का और ज्ञान का संग करते हैं। जब कर्म ही सात्विक हो गए, तो निश्चय है कि मानव को सुख का अनुभव, शांति का अनुभव, आनंद का अनुभव ही तो होगा। सात्विकी क्रिया सुख की और ज्ञान की होती है। क्या हम सब साधक नहीं देखते, नहीं अनुभव करते? जो परमात्मा की भक्ति के मार्ग पर चल पड़े हैं, जो हमारे मन में सदा ऐसी ही इच्छा पैदा होती है, हमारी वृत्तियां हमें किस ओर खींच कर ले जाती हैं। कोई हमें कहता है, कोई यदि बुराई की ओर तुम्हें चलने को कहता है कि चलो भाई जुआ खेलने चलो, चलो भाई ये शराब पीने के लिए चलो, जो भी ऐसे कर्म हैं संसार में, किसी बुराई के स्थान पर जाने को कहता है, तो क्या तुम लोग जाते हो? नहीं जाते, क्योंकि अंदर
सात्विक गुण भरे हैं और सात्विक गुण तुम्हें सात्विक स्थान पर ही जाने को प्रेरणा देते हैं। चलो भाई, सत्संग पर चलते हैं, तुम भी चलो। जब सात्विक गुण अंदर भर जाते हैं और जब तुम सत्संग पे आते हो, गीता ज्ञान के लिए आते हो, तो क्या लेकर जाते हो? सुख, शांति, आनंद ही तो लेकर जाते हो। यही प्रभु कृष्ण कह रहे हैं, सात्विकी क्रिया सुख की और ज्ञान की होती है। यदि रजोगुण की अधिकता है मानव देह में, तो वो राग रूप नाना तरह की वासनाओं की ओर मन खींचता है। तृष्णा तथा कामना से उत्पन्न होने वाला तू जान, उसमें अत्यंत क्रिया के लोभ से देही को बांधता है। जब राजसी वृत्ति मनुष्य के अंदर बढ़ जाती है तो अत्यंत क्रियाशीलता बढ़ जाती है। कोई धन कमाने की वृत्ति, कोई और इस तरह की वृत्तियां अत्यधिक हो जाती हैं। इतना धन आ गया और धन कमा लूं, अंधाधुंध एक ही वृत्ति मानव को भगाती रहती है। क्यों? क्योंकि ज्ञान की कमी है। इतना मनन ही नहीं करता कि मैं ये इतना कर्म क्यों कर रहा हूं, मुझे क्या करना था और मैं क्या कर रहा हूं, क्या करने आया था और क्या किया। चिंतन मनन नहीं है जीवन में, केवल क्रियाशीलता। बस करना है, बस भागना है। और तमोगुण को तू अज्ञान से उत्पन्न हुआ समझ। हे भारत, प्रमाद, आलस, ये जो तमोगुण जब अंदर बढ़ जाएंगे तो प्रमाद, आलस्य और नींद से बांध डालते हैं। सत्व गुण मनुष्य को सुख का संग कराता, रजोगुण कर्मों में जोड़ता और तमोगुण ज्ञान को आवरण करके प्रमाद में लगाता है। रजोगुण के बढ़ जाने पर लोभ, कर्मों का आरंभ, शांति और लालसा ये उत्पन्न हो जाते हैं। और तमोगुण के बढ़ने पर अज्ञानता, अक्रमण्यता, प्रमाद और मोह सभी अपने अंदर अपनी वृत्तियों को देखते चले जाएंगे। किस श्रेणी में इनमें तीनों में से किस श्रेणी में हम आते हैं? जब सत्व गुण के बड़े होने पर देहधारी मर जाता है तो वह उत्तम ज्ञानियों के निर्मल लोकों को पाता है। रजोगुण की वृद्धि की अवस्था में मनुष्य कर्म करने वाले जन्मों को प्राप्त करता है और तमोगुण की वृद्धि में मरा हुआ मनुष्य अज्ञानमय जन्मों को जाता है। पुण्य कर्म का फल सात्विक है, रजोगुण का फल दुख है और तमोगुण का फल अज्ञान है। इस प्रकार इस अध्याय में तीनों गुणों की सच्ची पहचान प्रभु कृष्ण बता रहे हैं। फिर ऐसा नहीं है जो हम ये देखते हैं कि हमारे में कुछ सात्विक गुण भी हैं, कुछ राजसी भी हैं,
ये पहचान बताई जा रही है और कुछ तामसी भी हैं। तो यदि हम प्रयत्न करेंगे, साधना करेंगे, सिमरन करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि जो कुछ राजसी और तमोगुण हमारे अंदर विद्यमान है, हम उन्हें भी सात्विकता की ओर न ले जा पाए। हमारे प्रयत्न करने पर ये संभव है। यही आज का ज्ञान है। जय श्री राम। अपने परिवार की सुख, शांति एवं समृद्धि के लिए नवरात्रों के उपलक्ष्य में खास भक्ति लहर पाठ 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक रोजाना सुबह 7 बजे से 8 बजे तक देखें सिर्फ आत्मा चैनल पर।